नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स की इस सीरीज में जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, जिसमें ऑलरेडी आपको 13 चैप्टर प्रोवाइड कर चुका हूं। उम्मीद है आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। इस चैप्टर का नाम है एन एंड एफ वी की हुक्स, वो भी हम कहते हैं जिनको फाइनल हुक्स। मैंने आपको बता दिया था दो तरीके की हुक्स होती हैं, एक होती है इनिशियल, एक होती है फाइनल। इनिशियल हमने देखा था आर और एल की होती है, फाइनल हुक होती है एफ की और वी की एंड एन की। एफ और वी की हुक एक जैसी बनती है, एन की हुक अलग बनती है, तो वो देख लेते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। तो आपने देखा था आर की जो हुक बनी थी वो इस तरफ को बनती है। ये देखिए, अगर ये कोई स्ट्रोक है टी का, तो आर की जो हुक थी वो इस तरफ थी और एल की हुक इस तरफ थी। बस अब ये देखिए, एन की हुक होगी इस तरफ और एफ और वी की होगी इस तरफ। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो यहां पर था हमारा एल और यहां पर था हमारा आर। अब यहां पर हो जाएगा हमारा एफ और वी और ये हो जाएगा हमारा एन। अपवर्ड स्ट्रोक की इसमें बात करें तो यहां आर जैसे होता है, चे होता है, तो इसमें देखिए ये हो गया हमारा एफ और वी, ये हो गया हमारा एन। चे में तो खैर ऊपर से नीचे की तरफ को होगा, लेकिन ये आर की तरफ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक्स में बात कर लेते हैं इनको लगा के कि कैसे लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 एन की हुक लगाएंगे। मैंने बताया था आपको एन की हुक इधर को लगेगी, तो ये मैंने बनाया टे, ये हो गया एन, बस खत्म 10। पेन एन की हुक है, पेन, सिंपल। चेन 6 बनाया, एन की हुक लगा दी, ये हो गया मेरा चेन। गेन की बात करें, गे और एन की हुक लगाई, ये हो गया गेन, ये देखिए यहां समझाया था। विन, विन वी बनाया और एन की हुक लगा दी, ये हो गया विन। गेव, गे और ऊपर को बनाया वी, ये हो गया गेव, ठीक है, ऊपर को वी की हुक, ये हो गया हेन, ये बनाया एच और ये हो गया मेरा एन, सिंपल। अब देखिए यहां पर पहले रन दिखा देता हूं आपको, ये हो गया आर, ये हो गया एन, रन, खत्म। अब अगर किसी स्ट्रोक में पहले आर की हुक लगी हुई है, जैसे ग्रेन, ग्र, प्र, ट्र, बताया था ना आपको, टी आर, पी आर, जी आर, तो इनमें क्या होता है, ऐसे हुक लगती है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से आर की हुक लगती है, तो हमने बनाया ग्रेन, तो ये तो हो गया मेरा जी आर और ये साथ में मैंने लगा दिया एन, ये हो गया ग्रेन, सिंपल। ऐसे ही ये हो गया ब्रे, तो ये हो गया ब्रे और ये हो गया एन, ब्रेन। कोई दिक्कत? कितना इजी है। ग्रेव, ये हो गया जी आर, ये हो गया वी। अगर आप बुक से करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होती है कि थोड़ा लाइन समझने में, उसके रूल को समझने में कह क्या रहा है, ये दिक्कत होती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बता दूंगा। आपको बुक में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो 2 पेज का काम इतने में ही हो गया, क्योंकि सिर्फ वो जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है, जो निचोड़ है, वो आपको मैं यहां पर सिखा रहा हूं। ये हो गया वाइन, ये हो गया एन, वाई और ये हो गया एन, ठीक है। पफ, तो ये हो गया पी और ये हो गया एफ, बताया था ना अभी, एफ की और वी की हो किस तरफ को लगती है। कफ, क और फ, कफ, ये देखिए ये हो गया बिहेव। अब देखिए बी, फिर एच और फिर वी, बिहेव। अब आप बोलेंगे कि सर बाहर से क्यों नहीं निकाला हमने, इसे इस तरीके से क्यों नहीं किया। तो यहां पर 2 चीजें आ गई, 2 एंगल के बीच में अगर कुछ सर्कल तो हम लगा नहीं सकते, अगर बाहर से लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, एस का सर्कल हो जाता है। और यहां पर है एच, तो हमें पता है बी क्या, एच तो हमारा ऐसे बनता है, इस तरीके से, ये देखिए एच ऐसे बनता है ना, तो ये हमने वी की हुक लगा दी, हो गया बिहेव, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती के साथ पढ़िए। ये हो गया ट्रेन, टी आर और एन, ट्रेन, खत्म। ग्राफ, जी आर और एफ, ग्राफ। डिजर्व, डी एस आर और वी, डिजर्व। अब आया ना, देखिए एस का सर्कल आया, फिर आर आ गया ऊपर को और वी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे और क्या है इसमें। दोस्तों अगर मिडिल में ही आ जाए तो मिडिल में आप कैसे लगाएंगे, एन एफ की अगर हुक अगर बीच में आ जाती है या वी की, तो कैसे लगाएंगे उसे, ये देखते हैं। ये तो ये हो गया हमारा प्लेंटी लिखा है, तो इसमें क्या है, पीएल आया, ये बन गया पीएल, फिर आया एन, एन की हुक लगा दी, फिर आ गया टी, प्लेंटी। कितना सिंपल है, कुछ नहीं, जो रूल पड़ा बस वही अप्लाई कर दिया। एजेंट, ये हो गया एन, जे एन और ये हो गया टी, खत्म। ट्रेनिंग, टी आर, ए का बॉल, ट्रे, एन और एनजी, बताया था ना आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में एनजी कैसे बनता है, तो ये हो गया ट्रेनिंग, सिंपल।
ऐसे ही प्लानिंग, PL N और NG, PL N और NG। ये आ गया गेनिंग, तो गेनिंग, गेनिंग, बहुत ही सिंपल। अब F वाले देख लेते हैं, V वाले। डिवाइड, तो D V और D, डिवाइड। ट्रैफिक, ट्रै TR F और K, ट्रैफिक, सिंपल। एडवांस, D V और N और S, एडवांस। S का सर्कल लगा दिया, कितना सिंपल है। रेफर, R F की हुक और R, रेफर। ग्राफिक, GR F की हुक और K, ग्राफिक। देखिए कितना सिंपल था ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखते हैं कि कहां पर ये नहीं लगता, कहां पर हम नहीं लगाते। देखिए N की हुक कहां पे, F की हुक कहां पे नहीं लगाते, जहां बाद में कोई भी वावल साउंड आ जाए वहां पर नहीं लगाएंगे। जैसे N के बाद, F के बाद, V के बाद कोई वावल साउंड आ जाए तो वहां पर हुक नहीं लगती। जैसे हमने देखा पेन, बहुत सिंपल है, मजा आ गया लिखने में। लेकिन पेनी, तो PNEE ये सब कुछ नहीं करेंगे हम, ये गलत है। हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग P और N फिर पूरा लगाएंगे, तब बनेगा हमारा पेनी। आया समझ में? तो यानी कि जब लास्ट में वावल आ जाए तो हम कभी भी हुक नहीं लगाएंगे, पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। क्लियर है? अब कुछ स्पेशल चीजें देख लीजिए। ये तो था मेरा विन और ये था मेरा रन, लेकिन जब विनर मैंने लिखा तो क्या किया मैंने, विन और नीचे को आर बनाया। क्यों बनाया? ऐसे ही मैंने रन बना के नीचे आर बनाया तो रनर हो गया। ये क्यों बनाया मैंने इस तरीके से? ये इसलिए बनाया, जब भी एन की हुक और डाउनवर्ड आर जो होता है, यानी कि एन की हुक लगाई और डाउनवर्ड आर, ये यूज किया जाता है NER के लिए। तो जहां पे भी आपको ये दिखे, डिनर, पिलर, पिलर में तो एन नहीं आ रहा, जैसे डिनर वर्ड में आया, ऐसे रनर में आया, विनर में आ रहा है। तो इस तरीके के जब भी आपको वर्ड्स दिखेंगे तो आपको पता है कि लास्ट में NER आएगा। जहां पर भी NER लास्ट में आएगा वहां पर आप एन की हुक और आर को यूज कर सकते हो, उसके पहले स्ट्रोक के साथ जोड़ के। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। गुड, थैंक यू। अब आप देखेंगे आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ सीख लिया था, मिडिल में आए तो सीख लिया था। अब देखते हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ क्या रूल है। तो एन, ऑब्वियस सी बात है, जब एन और एफ और वी जो हैं ये हमारी फाइनल हुक्स होती हैं, यानी कि वर्ड के लास्ट में लगती हैं। तो जब एन लास्ट में आएगा तो उसे कैसे यूज करेंगे, आइए पहले वो देखते हैं। फाइन, एफ और एन, फाइन, एन की हुक लगा दी। लाइन, एल, एन की हुक लगा दी, लाइन, सिंपल। मून, एम, एन की हुक लगा दी। नाइन, एन, एन की हुक लगा दी, सिंपल था। अब यहां देखते हैं, यहां पर कुछ सीखना ही नहीं है। इसलिए नहीं सीखना क्योंकि एफ और वी जो है वो फाइनल हुक्स में, कर्व्ड स्ट्रोक्स में कभी आते ही नहीं है। जैसे 5 है, एफ कर्व्ड स्ट्रोक है तो पूरा वी बनेगा। ये 5, अब वी कहां बनाओगे आप? ये तो एन है, आपको पता है, तो वी होता ही नहीं है। समझ गए? तो कुछ सीखना ही नहीं है खास इसमें। भाई इतना ध्यान देना है, कर्व्ड स्ट्रोक्स में सिर्फ एन लगता है। ये देखिए एन की हुक, बाकी लाइफ पूरा एफ बनाया। मूव, पूरा पूरा नाइफ। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखिए कि जब वावल साउंड लास्ट में आ जाती है तो हुक नहीं लगती है। ये मैंने आपको अभी पीछे भी समझाया था, लेकिन वहां पर मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए, यहां पर एग्जांपल देके दिखा देता हूं। वहां पर सिर्फ पेन और पेनी वाला दिखाया था। अगर कर्व्ड स्ट्रोक्स में भी देख लेते हैं कैसे लगेगा। अगर फन लिखा है तो हमने एफ और एन लगा दिया, लेकिन फनी होगा तो ये हमने पूरा स्ट्रोक बनाया। ठीक है, लास्ट में वावल आ जाए तो हुक नहीं लगती है, पहले ही समझा चुका हूं। एक बार एग्जांपल से और दिखा देता हूं आपको। ये हो गया पेन, ये हो गया पेनी, ये हो गया मेन, ये हो गया मैनी। क्लियर है? कुछ खास दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर फ्रेजोग्राफी में भी एन और एफ वी का यूज होता है हुक्स का। वो कैसे होता है आइए देख लेते हैं। एन का यूज फ्रेजोग्राफी में 4 तरीके से होता है। पहला है बीन, बीन के रूप में आप एन की हुक लगा सकते हैं। जैसे आई हैव बीन, आपने ग्रामर पढ़ा होगा आई का भी और हैव का भी। अब बीन समझ लीजिए, ये हो गया आई हैव और बीन, एन लगाया तो वो बीन हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देन, तो देन का कैसे यूज करेंगे? बेटर देन, मोर देन करूंगा तो
अभी मोर का ये होता है मोर, एन की होक लगा दूं तो ये हो गया मोर देन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक पॉइंट बिल्कुल सही से समझ में आपको आ रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ऑन, कैरिड ऑन, कैरीड ऑन। अब ये है ओन, अवर ओन, अवर और ओन, ठीक है। इसको क्लैश मत कीजिएगा किसी और उससे। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जब फ्रेजोग्राफी में यूज एन का इस तरीके से होता है, एफ का यूज हम कहां पे करते हैं, आउट ऑफ के लिए, जैसे कि आउट हमें पता है ये लिखते हैं, ये हो गई एफ की हुक। लेकिन आपको बताया था मैंने फ्रेजोग्राफी वगैरह में और ग्रामोलॉगस में कभी भी वॉल वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये हो गया हमारा आउट ऑफ। अब वी का यूज हम बहुत बार करेंगे, वी का यूज बहुत बार करेंगे हम हैव के लिए, जैसे कि हु हैव, हु और ये हो गया हैव। विच हैव के लिए विच और हैव। अभी जैसे मुझे लिखना है मान लीजिए दोज हु हैव, तो कैसे लिखूंगा मैं, दोज हु हैव। बहुत सिंपल है, मान लीजिए मैंने ये लिखा दोज हु और हैव, खत्म। कितना क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। दोज भी आपको पता है ग्रामोलॉगस है, और हु भी आपको पता है ग्रामोलॉगस है, और हैव आपको बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से किया होगा। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे मुलाकात करूंगा अब अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।